सो हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा गोकू वाज द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग का पार्ट 2, जिसमें गोकू ओमनी किंग बन जाता है। तो अगर आपने लास्ट पार्ट देखा है तो आपको पता होगा जिन यूनिवर्स को जीनो ने अरेस्ट किया था, गोकू अपनी गलती की वजह से उन सब यूनिवर्स को दोबारा से रिस्टोर कर देता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बताते हैं कि उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो अगर आपने वो पूरा पार्ट देखना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट 2। तो स्टार्टिंग में गोकू बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट, तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं गोकू अब तुम ओमनी किंग बन गए हो तो अब तुम मुझे प्रीस्ट भी बुला सकते हो। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि तुम क्या मेरे से पूछ रहे थे। तो उसके बाद गोकू बोलता है आपने बोला था कि सब यूनिवर्स दोबारा से रिस्टोर हो गए हैं और उस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, इवन वो आपको भी डिफीट कर सकते हैं और मुझे भी अभी अपनी पूरी पावर पे कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से मैं उनको डिफीट नहीं कर सकता। और क्या वो यहाँ पर आ सकते हैं? तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं हाँ वो यहाँ पर आ सकते हैं और उनके पास इतनी ज्यादा पावर है इवन ओमनी किंग भी उन्हें डिफीट नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारी जगह पर अभी ओमनी किंग भी होते तो वो भी उनको डिफीट ना कर सकते, क्योंकि पहले ओमनी किंग ने उनको काफी मुश्किल से अरेस्ट किया था। अगर ओमनी किंग जेनो उनसे फाइट करने जाते तो उनके पास इतनी फाइटिंग स्किल नहीं थी कि वो उनको बीट कर सकते। तो उनके पास बस एक ही रास्ता था कि उन सब को अरेज कर देना। तो इसलिए उन्होंने उन सब यूनिवर्स को अरेज कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी गलती की वजह से वो सब दोबारा से रिस्टोर हो गए हैं। और उन सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास एक ऐसी टेक्निक है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है और उसकी वजह से तुम किसी की भी एनर्जी सेंस करके कहीं पर भी जा सकते हो, लेकिन जो उनकी टेलीपोर्टेशन वाली पावर है वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा फास्ट है। वो कभी भी कहीं पर भी जा सकते हैं और उन्हें किसी की एनर्जी सेंस करने की भी जरूरत नहीं। और उनकी पावर हाली यूनिवर्स तक की नहीं है, वो मल्टीवर्स में कहीं पर भी जा सकते हैं, इवन वो हमारे यहाँ पर भी आ सकते हैं। और उनके पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा उस पावर का। पहले तो ओमनी किंग ने उनको काफ़ी मुश्किल से अरेस्ट किया था, लेकिन अब का नहीं पता, अब हो सकता है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर उनको जल्द ना रोका गया तो वो पूरे मल्टीवर्स में तबाही मचा देंगे और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको रोक सके और कोई भी उनके आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर कोई उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी करता है तो तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मल्टीवर्स में ऐसा कौन है जो उन्हें रोक सके? बीरस को तो तुमने देखा होगा, बीरस इजीली एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ अपनी फिंगर से, लेकिन वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरे मल्टीवर्स को ही इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फिर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है ग्रैंड प्रीस्ट आप तो अपनी कोई ट्रू पावर की बात कर रहे थे कि आपके पास कोई ट्रू फॉर्म है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं हाँ मेरे पास मेरी एक ट्रू फॉर्म है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इवन ओमनी किंग भी उसके सामने कुछ भी नहीं। और जब इन गॉड्स ने पहली बार हमारे पैलेस पे अटैक किया था तो तब मैंने वो अपनी फॉर्म यूज़ की थी, मतलब अपनी ट्रू फॉर्म। और उस फॉर्म में मैं एक गॉड को इजीली डिफीट कर सकता था, लेकिन उन सब ने मिल के मेरे ऊपर अटैक किया। फिर भी मैं काफ़ी देर तक उनसे फाइट करता रहा, लेकिन लास्ट में मैं हार गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थे। और फिर ओमनी किंग को भी पता चल गया था ये गॉड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो फिर उनके पास एक ही रास्ता था कि इन सब गॉड्स को अरेस्ट कर दे। और ओमनी किंग को इन गॉड्स पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ओमनी किंग ने इन गॉड्स के साथ उनका पूरा यूनिवर्स ही अरेस्ट कर दिया। तो फिर गोकू बोलता है अगर आपकी ट्रू फॉर्म इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप इजीली एक गॉड को डिफीट कर सकते हो, तो इस बार तो मैं भी आपके साथ हूँ। अगर हम दोनों मिल के फाइट करें तो हम उन गॉड्स को डिफीट कर देंगे। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं हाँ हम डिफीट तो कर सकेंगे, लेकिन तो उसके बाद गोकू बोलता है लेकिन क्या आप कहना क्या चाहते हो ग्रैंड प्रीस्ट? तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाते हो वैसे मैं भी इजीली अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। तो उसके बाद गोकू बोलता है हाँ आप भी तो वैसे ही ट्रांसफॉर्म होगे ना, या जैसे फ्रीजा को अपनी सेकंड थर्ड फॉर्म में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको भी वैसे ही थोड़ा टाइम ही लगेगा। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं अगर मुझे थोड़ा टाइम लगता ट्रांसफॉर्म होने में वो तो मैं हो जाता, उसमें मुझे कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर कुछ और मसला है जो तुम्हें नहीं पता। तो उसके बाद गोकू जिद करने लग जाता है ग्रैंड प्रीस्ट से कि क्या मसला है, मुझे भी बताओ क्यों नहीं आप ट्रांसफॉर्म हो सकते, आप क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे? और अब गोकू ओमनी किंग बन गया है तो अब ग्रैंड प्रीस्ट और कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक्सप्लेन करते हैं तुमने ये कभी नहीं सोचा कि मैं विस का बाप हूँ, लेकिन विस मेरे से बड़ा क्यों लगता है और मैं विस के
सामने बच्चा क्यों लगता हूँ। तो फिर गोकू बोलता है जब मुझे पहली बार विस ने बताया था तब मैं भी शौक हो गया था कि ये बच्चा विस का बाप कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मैंने बोला ये ड्रैगन बॉल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं पहले मेरा साइज विस जितना होता था, लेकिन जब मैं ट्रांसफॉर्म हुआ उसके बाद मेरा साइज इतना हो गया। अब पता नहीं अगर मैं दोबारा ट्रांसफॉर्म हुआ तो हो सकता है मैं जेनो जितना हो जाऊं। तो फिर जब गॉड्स मेरे से मिलने आएंगे तो वो क्या सोचेंगे, सब एंजल्स का बाप एक छोटा सा बच्चा है। तो फिर गोकू बोलता है तो आप इसलिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, आपका मतलब ये है आप जब भी ट्रांसफॉर्म होते हो आप और ज़्यादा छोटे हो जाते हो। तो अगर आप ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगे तो हम उन गॉड्स को कैसे हराएंगे, कोई तो रास्ता होगा उन गॉड्स को हराने का। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है अब हमारे पास कितना टाइम है और आप क्या मुझे उनके मूव्स और उनकी टेक्निक वगैरह के बारे में बता सकते हैं। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो गॉड्स इजीली पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और सच बोलूं तो मुझे खुद भी नहीं पता कि उनके पास कौन कौन सी पावर्स और एबिलिटी हैं। और फिर गोकू बोलता है आपको कुछ तो पता होगा उन गॉड्स के बारे में। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्स 14, 15, 16, 17 और 18 के जो गॉड्स हैं वो बिना प्लान के अटैक नहीं करते, और इस टाइम तो वो अपनी पावर को रिकवर कर रहे होंगे क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि वो मल्टीवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसलिए उनको टाइम चाहिए अपनी पावर रिकवर करने का, और जब तक वो अपनी पावर को रिकवर करते हैं तब तक हमारे पास टाइम है और हमें इसी टाइम के अंदर कुछ करना पड़ेगा। तो उसके बाद गोकू बोलता है आपने यूनिवर्स 13 का नहीं बताया। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं उनको अपनी पावर रिकवर करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उनके पास एक ऐसी एबिलिटी है, अगर उनको कोई भी मारे तुम चाहे बड़ा सा बड़ा अटैक करो उनको कुछ भी नहीं होगा, और अगर कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उनको हकाई भी कर दे फिर भी उनको हकाई से कुछ भी नहीं होगा, उनको बस जेनो ही अरेज कर सकता है। लेकिन अब जेनो की जगह पर तुम ओमनी किंग बन गए हो, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। जेनो ने तुम पे भरोसा करके तुम्हें ओमनी किंग बनाया है, तो इसलिए उनका भरोसा ना तोड़ना, अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तुम तो सन गोकू हो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैंने तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी देखा था, तुम तो जीरन की पावर के आसपास भी नहीं थे, और तुम्हें पता भी था अगर तुम हार गए तो तुम्हारा यूनिवर्स अरेज हो जाएगा। तो इसलिए तुमने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया जो गॉड्स भी नहीं कर पाए। और फिर मैंने विस से भी तुम्हारे बारे में पूछा और विस ने मुझे बताया जब तुम पहली दफ़ा ट्रांसफॉर्म हुए तब तुम्हारे सामने फ्रीज़ा था जो तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी तुम उससे नहीं डरे और तुम उससे आखिरी सांस तक लड़ते रहे, और तुमने एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक की जिसका नाम था सुपर सैयन। तो यहाँ से ये पता चलता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, और इस बार भी हमारा पूरा मल्टीवर्स खतरे में है। अगर तुमने कुछ भी ना किया तो ये गॉड्स आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे अपने यूनिवर्स, अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तो उसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है आपने बोला यूनिवर्स 13 के गॉड को मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अरेज किया जा सकता है, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को तो मारा जा सकता है। तो उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट एक्सप्लेन करते हैं तुम्हारे साथ एक वो जो मोटा सा था जो तुम्हारे साथ टूर्नामेंट में एक बार आया था। तो गोकू बोलता है वो तो माजिन बू था। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं मैंने जब उसे पहली बार देखा था मुझे बिल्कुल वो वैसा ही लगा था, मुझे लगा वो उसी यूनिवर्स से आया है, वो यूनिवर्स 13 का है। और जब मैंने उसे हील होता देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया, हो सकता है वो यूनिवर्स 13 से आया हो, या ये भी हो सकता है जैसे तुम सैयन हो और यूनिवर्स 6 में भी सैयन है वैसे ही तुम्हारे यूनिवर्स में भी यूनिवर्स 13 जैसा माजिन बू है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं वो माजिन बू जैसा लगता तो है लेकिन उसकी पावर्स माजिन बू से 1000 गुना ज़्यादा हैं, इसलिए उसे कोई भी नहीं मार सकता। तो फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलते हैं अब तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ मेरे साथ ट्रेनिंग करते हुए, तो क्यों ना एक और बैटल हो जाए। तो उसके बाद गोकू भी रेडी हो जाता है ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट करने के लिए, और गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में चला जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट से फाइट करता है, और इस बार गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू से ही ग्रैंड प्रीस्ट को मैच कर रहा होता है। तो उसके बाद गोकू सीधा अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है, और अब गोकू इजीली ग्रैंड प्रीस्ट को बीट कर रहा होता है, और ग्रैंड प्रीस्ट भी गोकू की ये वाली पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं, और वो बोलते हैं तुम काफ़ी जल्दी मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल होगे। तो फिर अचानक से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है जो बिल्कुल माजिन बू जैसा लग रहा
रहा होता है और ग्रैंड प्रीस्ट उसे देख के डर जाते हैं और गोकू को बोलते हैं, गोकू ये आ गया। अभी तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो गोकू के आगे एक न्यू फॉर्म अनलॉक होगी, तो कमेंट्स में जरूर बताना कि गोकू के उस फॉर्म का क्या नाम रखे। और नेक्स्ट चैप्टर में वेजिटा भी आएगा और जीरन भी, मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग फाइटर होंगे वो सब आएंगे और वो सब गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट की मदद करेंगे इन गॉड्स को हराने में। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।